आज भगवान गणेश के प्राकट्योत्सव के 10 दिवसीय समारोह का समापन दिवस है। आज अनंत चतुर्दशी है, भगवान विष्णु का भी प्राकट्य दिवस है। तो सर्वप्रथम भगवान विष्णु का भी इस 2 पंक्तियों में मैं स्तवन करता हूँ। शुक्लांबर धारणम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्याये सर्व विघ्नोपशांतये। भगवान गणेश के चरित्र का स्तवन करते हुए आज मैं उनके एक दंत स्वरूप पर चर्चा करना चाहता हूँ। एक दंत स्वरूप और भगवान गणेश के उस वीर स्वरूप को भी, वीरता वाले स्वरूप को भी, जिसमें उन्होंने अनेक दस्युओं का संहार किया पर आज मैं अपने संक्षेप विचार आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान गणेश, जैसा कि कहा जाता है कि बालक रूप में ही, बाल रूप से ही उनके अंदर शीलता, सज्जनता, धैर्य, क्षमा, करुणा, दया, प्रेम, सबके प्रति आदर और सबसे बड़ी बात माता पिता के आज्ञाकारी, ये सब गुण उनमें बाल्यावस्था से ही विद्यमान थे। इसीलिए इतने गुणों और किसी से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, क्रोध आदि नहीं। आया भी क्रोध तो इसके बाद में शांत हो गया और अपराधी के द्वारा क्षमा मांगने पर तुरंत प्रभु प्रसन्न हो गए। ऐसा भगवान गणेश का चरित्र है। तो ये कथा एक दंत की, कि कैसे भगवान गणेश को एक दंत कहा जाता है, और जब आप उनकी प्रतिमा को स्थापित करते हैं तो आप देखते हैं कि उनका एक दांत आधा है, एक दांत पूरा है। बचपन में जब वो छोटे थे उस समय उनके पिता भगवान शंकर जी जब कैलाश पर तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने अपने इस पुत्र को ये कार्य दिया हुआ था कि वो कैलाश के प्रवेश द्वार पर द्वारपाल की तरह से पहरा दें और बाहर से आने वाले किसी भी को अंदर आने की अनुमति ना दें। भगवान बालक गणेश एक सतर्क द्वारपाल की तरह से पहरा दे रहे थे। उसी समय भगवान परशुराम का आगमन हुआ और भगवान परशुराम ने बालक गणेश से प्रवेश करने की अनुमति मांगी। बालक गणेश ने अपना बताया कि मेरे पिता साधनालीन हैं, तपस्यारत हैं और उनका आदेश है कि किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवान परशुराम स्वयं भी विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, परंतु बालक ने अनुमति नहीं दी। अंत में आप जानते हैं कि भगवान परशुराम जो कहा जाता है कि छठे अवतार माने जाते हैं, वो अपने क्रोध के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। त्रेता युग में स्वयंवर के समय तुरंत क्रोध आपने उनका देखा है कि सुनो कि ये धनुष किसने तोड़ा, परंतु बाद में राम ने उन्हें शांत किया है। इतना कि क्षत्रियों से नाराज हो गए तो क्षत्रियों को भी सहस बाहु भुज छेदन हारा। तो इस तरह से जो है वो क्रोध के लिए वो अचानक क्रोधित हो गए और उन्होंने बालक गणेश पर प्रहार कर दिया। बालक गणेश भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। परशुराम और बालक गणेश का युद्ध हुआ, आयुधों और अस्त्र शस्त्रों का आदान प्रदान हुआ और बालक गणेश ने परशुराम जी के सभी अस्त्रों को निष्फल कर दिया। जब परशुराम का कोई भी आक्रमण कोई सफल नहीं हो पाया तो उन्होंने भगवान शंकर के द्वारा दिया हुआ दिव्यास्त्र जो फरसा था, जो धारण करते, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा, तो उस फरसे से उन्होंने भगवान गणेश पर आक्रमण किया।
भगवान गणेश को जब ये लगा कि मेरे पिता का दिया हुआ ये दिव्यास्त्र अगर ये जिस कार्य के लिए अथवा जिन गुणों का वर्णन करके उन्होंने परशुराम को दिया है कि ये अस्त्र अमोघ अस्त्र है, इससे बड़े से बड़े शत्रु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है, इसको कोई काट नहीं सकता है। ये जब गुण मेरे पिता ने इस अस्त्र को के बारे में बताकर दिया होगा उनको, तो अब अगर मैं इस अस्त्र को निष्फल करता हूँ तो मेरे पिता का अपमान होगा। अतः भगवान गणेश ने जो है उस अस्त्र पर कोई प्रहार नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि परशुराम जी का फरसा भगवान गणेश के दांत पे लगा। हस्ती मुख आपने देखा होगा, बड़े बड़े 2 दांत होते हैं, तो एक दांत उनका आधा टूट गया। जब भगवान शंकर की तपस्या खुली, वो बाहर आए और उन्होंने देखा कि पुत्र के साथ में इतना अनर्थ हुआ। वो परशुराम जी पर बहुत क्रोध करने लगे। परशुराम जी वैसे भी अपने किए पे बहुत पछता रहे थे और वो क्षमा प्रार्थी हुए, क्षमा मांगी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये बालक, इसका जो दांत मुझसे त्रुटिवश टूट गया, अज्ञानवश टूट गया, परंतु मैं इसको ये वरदान देता हूँ कि ये दांत जो है वो कभी निष्फल नहीं जाएगा। ये आज से एक दंत के रूप में जाने जाएंगे और इस एक दंत स्वरूप से भी ये दैत्यों पर विजय हासिल करेंगे और सर्वेशा हर जगह इनके एक दंत स्वरूप को पूज्य माना जाएगा। और साथ ही साथ द्वापर युग में जब महाभारत की रचना की जाएगी तब लेखक के रूप में इनको सादर आमंत्रित किया जाएगा और ये भगवान गणेश अपने एक दंत स्वरूप से इस टूटे हुए दांत की लेखनी बना के, कलम बनाकर इससे महाभारत का लेखन करेंगे। तो इस तरह से भगवान गणेश परशुराम जी के द्वारा एक दांत तोड़े दिए जाने के कारण एक दंत कहलाए। और उन्होंने द्वापर युग में जब महाभारत की रचना वेद व्यास जी कर रहे थे तो उस समय उन्हें सुविज्ञ लेखक की आवश्यकता थी जो शुद्ध लेख कर सके। और तो उस समय उन्होंने भगवान गणेश के इस एक दंत स्वरूप की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। और आपने ये रोचक शायद प्रसंग भी सुना हो कि वो भगवान गणेश तो चूँकि बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के दाता हैं और लेखन में भी अत्यंत निपुण हैं, तो भगवान गणेश ने उनका मतलब उनकी प्रार्थना तो स्वीकार कर ली व्यास जी की उनका, और ये कहा कि मैं लिखने के लिए तो तैयार हूँ परंतु मेरी कलम रुकेगी नहीं। अगर आपने मेरी कलम रुक गई तो बस मैं अपना लेखन कार्य छोड़ कर चला जाऊँगा। वेद व्यास जी बड़े परेशान थे, क्या करें, पर वेद व्यास जी भी बुद्धिमान थे, इतना बड़ा ज्ञाता जिसने इतने बड़े महाभारत की रचना की, वो भी कम बुद्धिमान नहीं थे। भगवान गणेश का आशीष उनके मस्तक पर था। वेद व्यास जी ने भी तुरंत एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा कि आपका शर्त आपका मुझे स्वीकार है, परंतु मेरी भी एक शर्त है कि आप जो मैं श्लोक बोलूँगा आप उसे तभी लिखेंगे जब उसके अर्थ को आप पूरी तरह समझ लें। अब गणेश जी फंस गए। वेद व्यास जी एक श्लोक बोलते, जब तक गणेश जी उस श्लोक के अर्थ को समझते और उसके बाद लिखते, तो इस बीच का जो समय व्यास जी को दूसरा श्लोक बनाने को लग जाता। तो इस तरह से भगवान गणेश ने कि इस एक दंत स्वरूप ने महाभारत काल में लेखक का भी काम किया और महाभारत से ग्रंथ का लेखन किया। और भगवान का ये एक दंत स्वरूप बड़ा ही प्रभावशाली है और उन्होंने इस एक दंत स्वरूप से दैत्यों को भी अपने वश में किया। भगवान का ये स्वरूप जो है वो अविस्मरणीय है। भगवान एक दंत गणेश महाराज की जय। गणेश जय गणपति जय गजानन।